आज तक भी किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का चाइना ने इस तरीके से वेलकम नहीं किया जिस तरीके से चाइना ने नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम किया है। पाकिस्तानी तो रो रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके से नरेंद्र मोदी का चाइना ने वेलकम किया है, इस तरीके से तो आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का चाइना ने वेलकम नहीं किया है। क्योंकि भाई साहब मोदी साहब 7 साल बाद चाइना में एंट्री मार चुके हैं और सभी हिंदुस्तानियों की दिल जीत चुके हैं और सभी कह रहे हैं कि अब होगा एक बहुत बड़ी दोस्ती इंडिया वर्सेस चाइना। सभी पाकिस्तानी अब अपने प्राइम मिनिस्टर पर हंस ही रहे हैं कि भाई साहब हमने तो नहीं देखा था किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का चाइना में इस तरीके से स्वागत हमने कभी भी नहीं देखा और शायद हम कभी देखे भी नहीं। और पाकिस्तानी इस वीडियो में ये तक भी कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो जो है वो क्या कहते हैं कि अब हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही चाइना में, अब हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही क्योंकि बार बार हमारा आना जाना लगा रहता है और बार बार किसी के घर में अगर आप जाते हो तो आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। वेलकम कहते हैं भाई साहब चाइना में किसको? नरेंद्र मोदी साहब को चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने कहा और जिस तरीके से फूलों का गुलदस्ता लेकर जिस तरीके से वेलकम किया नरेंद्र मोदी साहब का, पाकिस्तान में तो आग लगी ही है लेकिन वही ट्रंप के भी ऊपर, ट्रंप के अंदर भी आग लगी हुई है और वही कह रहा है पाकिस्तान को भाई साहब आपसे दोस्ती और इंडिया से दुश्मनी का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यहां से आपसे दोस्ती का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी कोई भाव ही नहीं दे रहा, टैरिफ लगा दिया जो मन किया। लेकिन साहब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जाओ बाहर में, हम तुम्हारे बिना भी चल सकते हैं, पूरी दुनिया आपके बिना चल सकती है। अगर मैं एशिया में आपको आंखें दिखा सकता हूं तो आपको सभी आंखें दिखा सकते हैं। और एशिया में पहला एक बंदा है जो कि है नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने एशिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर है अमेरिका को आंख दिखाया और कहा कि मैं आपके बिना भी चल सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, बलोच भाई के एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। एक बहुत बड़ी खबर है, चाइना में एंट्री मार चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब और नरेंद्र मोदी साहब की जिस तरीके से वेलकम हुई, पूरा पाकिस्तानी पब्लिक अपने प्राइम मिनिस्टर पर गुस्से में है कि भाई साहब इस तरीके का वेलकम हमने अपने प्राइम मिनिस्टर का क्यों नहीं देखा। चाइना तो हमारा एक अच्छा दोस्त है, क्यों हमारा इस तरीके से वेलकम नहीं हुआ है। हाई पाकिस्तानियों की जुबानी सुनते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई साहब काश हमारे भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही वेलकम होता। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों स्क्रीन पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एससीओ समिट अटेंड करने के लिए त्यांजन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। एससीओ में देखिए 10 कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट है, पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जंग के बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। और क्या ट्रंप को ये बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस एससीओ समिट से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना बड़ा चेंज आएगा। और नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग की जानिब से एक सीक्रेट लेटर भी भेजा गया जिसको पढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि मोदी साहब एससीओ को अटेंड करेंगे। क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए 10 एससीओ समिट में से मोदी साहब ने सिर्फ 2 ही अटेंड किए और बाकी सबको इग्नोर किया। एकदम से एससीओ इंडिया सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। और चाइना और इंडिया एक कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं उस लेटर के मुताबिक जो कि ट्रंप को कभी गवारा नहीं होगा। इसी के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम कैसा फील कर रही है। उनका बेहतरीन दोस्त इंडिया को वार्मली वेलकम करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं आपके चैनल पे बात कर रहा था और वहाँ मैंने ये बात की थी कि इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को भी छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं। और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। तो आप देखें
कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं, लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की एक बात यह भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में खाता आया था उसे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी खाता है चाइना की तरफ से। अब वो खात जो है सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज मिलके किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना, टफ टाइम देने वाले हैं। लग रहा था जैसे कि ये कोई बचपन के दोस्त हैं और आपस में बिछड़े हुए हैं और आपस में मिले हैं, तो उन्होंने एक जश्न मनाया है। और इसी तरह का जश्न हमें देखने को मिला। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है, इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है, क्योंकि किसी वक्त में पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती को दुनिया समझती थी और आज भी समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जाहिर बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोच कर एक दूसरे के करीब गया। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है, देखिए, आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। और यकीन करें कि वो अपनी इस क्राइसिस से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल इंडियन दोस्तों, यकीन जानो आप लोगों को नरेंद्र मोदी सर के पैरों पे झुकना चाहिए, उनकी तारीफें करना चाहिए। एशिया में किसी के पास ऐसी जुर्रत तक नहीं थी कि जो भाई अमेरिका को आंखें दिखा सके, वहीं अंकल ट्रंप को आंखें दिखा सके। वो सिर्फ और सिर्फ किसने किया? नरेंद्र मोदी साहब ने किया। पाकिस्तान ने अपने अमेरिका में ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश की, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका को भी फायदा नहीं हुआ। अमेरिका भी वही सोच रहा होगा कि यार पाकिस्तान से ताल्लुक रखी, वहीं इंडिया से ताल्लुक खराब कर दी, लेकिन इंडिया कोई भाव ही नहीं दिया। वही नरेंद्र मोदी ने अच्छा सबक सिखाया कि भाई साहब मैं करूंगा और अच्छी तरीके से करूंगा। रशिया से हाथ मिलाकर अब चाइना, जो कि इंडिया का दुश्मन था एक तरह से देखा जाए, वो उनकी बनती नहीं थी। पाकिस्तान इंडिया की जैसी नहीं बनती, चाइना की भी उनसे नहीं बन रही थी। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से वेलकम हुआ नरेंद्र मोदी साहब का, वो भाई साहब इंडियन गाने, इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन बाजे, वो मतलब फूलों का दस्ता पाकिस्तानी लोगों को शॉक करके रख दिया कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है कि भाई साहब चाइना जो हमारा दिल का जिगर है यार, वो हमें ऐसा ही क्यों कर सकता है यार। हमारा तो कहीं ऐसा प्राइम मिनिस्टर का वेलकम हमें देखने को नहीं मिला। ये क्या कर रहा है चाइना? आखिर चाइना करना क्या चाहता है भाई? चाइना यही करना चाहता है कि भाई बिजनेस चले, पाकिस्तान से नहीं चल रही तो इंडिया से कर ले। इंडिया से दुश्मनी का कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान को जिस तरीके से कोई फायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया दोस्त बन जाते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया अब तक पाकिस्तान को हीरा बना देता। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान वहीं अपने वहां पे लगा हुआ है। तो आपको पता है कि चाइना नहीं चाहता कि भाई साहब हम कोई मतलब हीरा नहीं बन जाए। हम हीरा बनना चाहते हैं, इंडिया से हाथ मिलाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब से हाथ मिलाना चाहते हैं, हम हीरा बनना चाहते हैं। अब इस हीरे के चक्कर में चाइना ने तो हाथ मिला लिया इंडिया से, और नरेंद्र मोदी साहब का भी कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब प्लान बनाता है, अपने लोगों के लिए सोचता है। अगर चाइना थोड़ा सा तू मैं करेगा तो उसको भी बाजा बजाएगा, जिस तरीके से ट्रंप मोदी ने बजाई है उसकी। तो अब आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। इंडियन दोस्तों, बलोच भाई की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।